इस वीडियो में हम 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहले हमने 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना सीखा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला नंबर है हमारे पास 307। 307 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, हम इसे 2 भाग में बाँट लेंगे। जैसे यहाँ पे 07 और यहाँ पे 3, ये 2 भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। हमने 2 भागों में बाँट लिया, उसके बाद यहाँ पे हम 3 ऐसे लाइन बनाएँगे और प्रत्येक लाइन में मतलब इसमें, इसमें और इसमें प्रत्येक लाइन में मैक्सिमम 2 डिजिट मतलब 2 नंबर ही हम रख सकते हैं, 2 नंबर से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे मतलब 07। 07 जो है, अगर इसका हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 49 मतलब 49। तो यहाँ पे 2 अंक ही है, तो इसे हम यहाँ पे 49 लिख देंगे। अगर 3 अंक होता तो हम कैरी लेते, पर यहाँ पे 49 है तो हमने 49 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुना इसमें कर देंगे। यहाँ पे 07 मतलब 7 है, तो 7 का गुना अगर 3 में करेंगे तो 21 आएगा। यहाँ पे क्या है, 3 है, 0 और 7 है। इन दोनों को आपस में जब हम गुना करेंगे मतलब 07 का गुना 3 में करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 21, और इस 21 का गुना कर देंगे इस 2 में, मतलब हमें मिल जाएगा यहाँ पे 42। जब हमें 42 यहाँ पे मिला है तो यहाँ पे हम 42 लिख देंगे। अब हमारे पास कोई कैरी नहीं है। अब अगला नंबर क्या होगा हमारे पास, 3 होगा, तो 3 का कर लेंगे हम स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 मिल जाएगा। यहाँ पे हम 2 अंक लिखेंगे 09। ये हमारा स्क्वायर बन चुका है, मतलब 9, 42 और 49, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। मतलब 307 का स्क्वायर है 94,249। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह हम 3 अंकों के स्क्वायर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। 203 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 2 भाग में बांटेंगे, ये और ये। यहाँ पे 2 भाग हमें मिल चुका है। यहाँ पे 3 लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसमें हमें मैक्सिमम 2 नंबर ही लिखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये जो हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, ये पीछे वाला जो भाग है मतलब 03, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर तो हमें मिलेगा 9। पर हमें लिखना है यहाँ पे 2 डिजिट, मतलब 09 हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का गुना इसमें कर देंगे। जो 2 भाग है उन दोनों का आपस में गुना कर देंगे। 2 है और 03 है मतलब 3 है, तो 2 का गुना जब 3 में करेंगे तो 6, 6 का गुना 2 में करेंगे तो 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। 2 डिजिट है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे 12 हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का करेंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 04। ये निकल के आ गया हमारे पास 203 का स्क्वायर। 4, 12, 0, 9, 41,209 हो जाएगा 203 का स्क्वायर। इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला नंबर है 509। 509 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 भाग में डिवाइड करेंगे, ये और ये। यहाँ पे 3 लाइन हमने ड्रॉ किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले वाले हिस्से का स्क्वायर करेंगे, मतलब 09 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 का स्क्वायर मिल जाएगा 81। यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ पे हम 81 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों भाग का गुना करेंगे, मतलब 5 गुना करेंगे 09 में। यहाँ पे एक भाग 09 है और दूसरा 5 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 पचे होता है 45। इस 45 का गुना इस 2 में करेंगे तो 45 गुना 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 90। 2 अंक है तो यहाँ पे हम 90 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला भाग है मतलब 5, इसका हम करेंगे स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा 25। इस 25 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 2 अंक था इसीलिए हमने 0 नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर 25, 90, 81, 2,59,081। ये हो जाएगा हमारा 509 का स्क्वायर। इस तरह आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगर हमें निकालना है 212 का स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे, 2 भाग करेंगे, यहाँ पे ये और ये 2 भाग है।
यहाँ पे हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रत्येक लाइन में हम 2 अंक ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो नंबर है मतलब 12 जो हमने डिवाइड किया है 2 भागों में, तो पीछे वाले नंबर का हम कर लेंगे स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। पर हमें यहाँ पे लिखना है सिर्फ 2 डिजिट, 2 अंक, 2 नंबर यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे 44 हम यहाँ पे लिख देंगे। एक बच जाएगा हमारे पास कैरी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों भाग को आपस में गुना कर देंगे, मतलब 2 गुना और दूसरा भाग है 12। तो 12 दूनी कितना होता है? 12 दूनी होता है 24। 24 का गुना हम किस में करेंगे? इस 2 में करेंगे। तो 24 गुना 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 48। 48 मिल जाएगा और एक हमारे पास कैरी था तो उसे भी हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 49। इस 49 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पहले वाले 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिलेगा 4। यहाँ पे लिखेंगे 04। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 49, 44। ये हो जाएगा 212 का स्क्वायर, 4, 49, 44। इस तरह आप ऐसे संख्या का निकाल सकते हैं स्क्वायर बहुत आसानी से। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अब हम निकालेंगे 415 का स्क्वायर। 415 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 भाग में डिवाइड करेंगे, एक 15 है और दूसरा 4 है। यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रत्येक लाइन में मैक्सिमम हम 2 नंबर ही लिख सकते हैं। हमारा पहला काम क्या होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे। पीछे वाला जो नंबर है जो हमने 2 भाग किया था तो पीछे वाले भाग का हम स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पे 25 जो है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे और 2 रहेगा हमारे पास कैरी। अब अगला स्टेप है, इस दोनों भाग को हम आपस में गुना करेंगे। 4 गुना 15, 15 चौका होता है 60। इस 60 का गुना किस में करेंगे? इस 2 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 120। 120 हमें मिला है और 2 हमारे पास कैरी है तो इसमें हम प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 122। 122 का क्या लिखेंगे? सिर्फ 22 लिखेंगे क्योंकि हम सिर्फ 2 नंबर ही यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक कैरी हमें मिला है। अब यहाँ पे 4 बचा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 16 और 16 में हम इस 1 को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 17। इस 17 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 17, 22 और 25 हो जाएगा 415 का स्क्वायर। इस तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अब हम निकालेंगे 812 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक 12 है और दूसरा 8 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रत्येक लाइन में सिर्फ 2 ही नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, जिसमें से हम सिर्फ 44 यहाँ पे लिख देंगे। ये एक जो है कैरी रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दोनों भाग है मतलब 8 और 12 इन दोनों को गुना करेंगे। तो 12 आठी कितना होता है? 96 होता है। 12 आठी 96 होता है और इस 2 को इस 96 में गुना कर देंगे जैसा हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे थे। तो 96 गुना 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 192 और यहाँ पे एक हमारे पास कैरी है उसमें हम प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 193। 193 में से सिर्फ 93 को हम यहाँ पे लिखेंगे, एक रहेगा कैरी। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का कर लेंगे स्क्वायर। तो जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 64। हमारे पास एक कैरी था उसमें हम प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 65। इस 65 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब 812 का स्क्वायर हो जाएगा 65, 93, 44। इस तरह आप किसी भी संख्या का कम से कम समय में स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालने का।